नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो और एक्चुअल में अगर आप चाह रहे हो कि सर म्यूचुअल फंड में फ्यूचर के अंदर मुझे मोटा पैसा बनाना है, कॉर्पस क्रिएट करना है, तो आज का ये 5 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच कर लेना। क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जो गलती तो मैंने एक्चुअल में हमारा जो मेन चैनल है उस पर बता दी है, लेकिन अभी हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये बताएंगे कि सर यहाँ पे हमको विजन कैसा रखना है और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है जो म्यूचुअल फंड का बिल्कुल रियल इन्वेस्टमेंट होगा। और इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे अगर बात करें प्रीवियस में 2025 की, 2025 में कंटिन्यू स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिले। अगर सर फ्यूचर में ऐसा टाइम आए तो भी हमारा म्यूचुअल फंड हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे, तो बिल्कुल अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से हम सारी चीजें जानेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी इस वीडियो को देखने का तभी आपको फायदा मिलेगा जब हमारे मेन चैनल पे एक वीडियो आया था, वो आपने देखा होगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपने देखा होगा कि सर 2026 स्टार्ट हो चुका है, 2026 के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो पॉजिटिव वे में हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बना के दे सकता है। अब अगर आपका भी कुछ इस तरीके का सवाल है ना, तो यहाँ पे क्या है, आप 90% इन्वेस्टर जो गलती करते आ रहे हैं वही गलती आप कर रहे हैं। इसलिए क्या है, वो वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो जरूर से आप देख लेना। अब बात आ रही है म्यूचुअल फंड का रियल इन्वेस्टमेंट कैसा होता है जो गिरावट में भी हमको फायदा बना के दे सके। चलिए इसमें डिटेल पे हम बात करते हैं, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो आप YouTube पे वीडियो देखते हो, YouTube वीडियो में बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया स्मॉल कैप फंड से अगर 2025 की बात करें तो स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, तो काफी लोगों ने वीडियो बनाई थी कि भैया स्मॉल कैप फंड से इससे एक्सिट ले लो। ठीक है, तो जो स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स है ना, जिनका ये विजन था कि सर मैं तो काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, ठीक है, मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, मैं तो 10 साल 15 साल के लिए निवेश करना चाह रहा हूं, उनने क्या करा, भैया स्मॉल कैप में कंटिन्यू गिरावट आ रही है, उनने क्या करा, वहां से स्मॉल कैप को एक्सिट कर दिया और एक्सिट करके कौन सा फंड में चले गए, लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2025 के अंदर। अब एक बात बताओ, आज अगर कोई सा भी इंडेक्स अगर नेगेटिव जा रहा है, जैसे स्मॉल कैप की बात करें, काफी अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है। अब एक बात बताओ, गिरावट देखने को मिल रही है, तो गिरावट का ये मतलब तो है नहीं पूरा इंडेक्स ही खत्म हो जाएगा, सारी की सारी कंपनियां वो दिवालिया घोषित हो जाएंगी। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या हुआ, जो आपका माइंडसेट था कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल 15 साल 20 साल, वो विजन आपका कहां गया? क्योंकि यहाँ पे एक साल में जो गिरावट हुई है उससे ही आप घबरा गए और आपने एक्सिट कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपने वीडियो देखा कि स्मॉल कैप को एक्सिट करना चाहिए, आपने वीडियो देखा कि लार्ज कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सर लार्ज कैप फंड में अच्छा जो रिटर्न्स बना के दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या खुद से अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2025 की बात करें तो लार्ज कैप ने अच्छा खासा परफॉर्म करा, ठीक है, तो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा कि ये लार्ज कैप फंड है, इसने अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है, ये लार्ज कैप फंड है जिसने 2025 में काफी अच्छा ज्यादा रिटर्न्स बना के दिया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ही नहीं है, तो क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा? नहीं सर, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा लार्ज कैप में तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही है, क्योंकि मेरा विजन है लॉन्ग टर्म का, मेरा पोर्टफोलियो सेट हो चुका और उस इन्वेस्टमेंट को मुझे कंटिन्यू चलाना है आगे 10 साल 15 साल तक। अगर कंटिन्यू वे में कभी लार्ज कैप अच्छा चलेगा, लार्ज कैप में स्विच करूंगा, मिड कैप अच्छा चलेगा, मिड कैप में स्विच करूंगा, तो कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी। तो सर मुझे क्या करना है, पहली चीज तो मुझे मेरे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के टोटल 6 फंड आपके पोर्टफोलियो में है और स्मॉल कैप इंडेक्स कंप्लीटली डाउन जा रहा है, तो सर रीबैलेंस कैसे होगा? स्मॉल कैप तो डाउन जा रहा है, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भैया होगा कैसे होगा? मैंने एक वीडियो बनाया था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक एक करके आपका जो भी म्यूचुअल फंड है, जैसे मान लीजिए आपने निवेश कर रखा है मीरा एसेट्स स्मॉल कैप में, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड, सिंपली सर्च करना है, वहां पे एक वेबसाइट आएगी आपको ईटी मनी की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वैसे ईटी मनी की वेबसाइट आएगी, वहां पे आपको जाना है, जैसे ही आप वहां पे जाओगे स्क्रॉल करना, वहां पे आपको एलोकेशन दिखेगी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, ठीक है, आपने किसकी चेक कर लो, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप की, तो जिस भी फंड की चेक करोगे ना वहां पे उसकी एलोकेशन दिखेगी। अब आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐसा फंड ढूंढना है जिसमें जो एलोकेशन हो लार्ज कैप की ज्यादा हो, समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, तो आपको अपने
जितने भी फंड्स पोर्टफोलियो में है उसमें ये देखना है कि भैया लार्ज कैप इंडेक्स, जो लार्ज कैप का अलोकेशन है ना, किस फंड ने ज्यादा कर रखा है। जिस फंड ने ज्यादा कर रखा है ना, सिंपल सा तरीका है, उसकी एसआईपी अमाउंट बढ़ा दो। मार्केट में मोटा मोटा पैसा लमसम करना है तो उसी फंड में मोटा पैसा लमसम करो। क्यों करो? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भैया, अगर आपको गिरावट का डर लग रहा है ना, तो पहली चीज तो है शॉर्ट टर्म में जो आप गिरावट फेस कर रहे हो, वो गिरावट कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दिलाएगी और आपका जो नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपको डर लगता है तो ठीक है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता। अगर स्मॉल कैप डाउन जा रहा है तो बढ़िया है, जितना डाउन जाएगा मैं उतना निवेश करूंगा। ऐसा नहीं है जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि लार्ज कैप अच्छा जा रहा है तो मैं ऐसा फंड देखूंगा जिसमें लार्ज कैप का लोकेशन काफी ज्यादा हो, मैं उसमें निवेश करूंगा। मैं ऐसी गलती नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है अगर स्मॉल कैप डाउन जा रहा है तो जाए, क्योंकि मुझे पता है इंडेक्स कितना भी डाउन जाए, कंप्लीट साइकिल है। जब तक इंडेक्स नीचे नहीं जाएगा तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे। मार्केट में जब तक नया पैसा नहीं आएगा तो साइकिल कंटिन्यू वे में नहीं चलेगी। मुझे सारी चीजें पता है, इसलिए मैं इस तरह की झंझट में नहीं फंसता हूं। मुझे पता है कि भैया जिस फंड में ज्यादा से ज्यादा गिरावट होगी ना, जिस कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा गिरावट है, मैं तो वहां पे निवेश करूंगा, जिससे मुझे पता है लॉन्ग टर्म का टारगेट है, मेरा विजन है 20 साल 25 साल का, तो आराम से फ्यूचर में कॉर्पस क्रिएट होता हुआ मुझे नजर आएगा। लेकिन अगर आपको गिरावट से डर लगता है, अगर आप एक्सिट करते हैं, तो सबसे बढ़िया लॉजिक है आपको यही देखना है, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है या मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मिड कैप का लोकेशन किस फंड का ज्यादा है, सिंपली उसकी एसआईपी अमाउंट बढ़ा दो, उसमें मोटा पैसा लमसम करो, जिससे आपको जो गिरावट हो रही है ना, वो गिरावट थोड़ी बहुत थमी हुई नजर आएगी और पॉजिटिव वे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉर्पस भी नजर आएगा। अब ये चीज तो सर हो गई, ठीक है। तो जो रीबैलेंसिंग होती है ना, वो कुछ इस तरीके से करी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपका विजन यही है कि सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड में सीधा सा यही है। अगर आपको कॉर्पस क्रिएट करना है, अगर इन झंझट में भी नहीं फंसना चाह रहे हो, तो सिंपल सा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो अपना। जो भी आपका पोर्टफोलियो हो, पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? पोर्टफोलियो होना चाहिए कि भैया सर हमारी उम्र कितनी है, हमारा फ्यूचर का गोल कितना है, मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरी सैलरी कितनी है, एक एक चीजें आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है, फ्यूचर के लिए मुझे कितना कॉर्पस क्रिएट करना है, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे म्यूचुअल फंड से पैसा कब चाहिए, एसडब्ल्यूपी में कब ओपन करूंगा, मुझे एसडब्ल्यूपी कितने अमाउंट की चाहिए रहेगी, ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब जाके म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करोगे। आज आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो तो नॉर्मल सी बात है, आप बचपन से जब वो छोटा होता है, जब से स्कूल भेजते हो, आपका यही रहता है ना, जब वो 12th पास कर लेगा तभी निकालोगे। अब पता ही नहीं है कि भैया स्कूल भेज दिया, स्कूल में कितने साल की पढ़ाई होगी, कुछ पता ही नहीं है, कैसे होगा? अगर मान लीजिए बच्चा आपको 12th क्लास में है, तो सिस्टमेटिक तरीके से है कि एग्जाम इस टाइम पे होंगे। अब बच्चों को यही नहीं पता कि भैया हमारा फाइनल एग्जाम कब होगा, तो वो किस तरीके की प्रिपरेशन करेगा। सेम इसी तरीके की चीजें होती हैं भैया। आपका जो ये प्लानिंग है ना, बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर हमको तो ऐसा कुछ आता नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कंप्लीट पोर्टफोलियो में आपको क्रिएट करके दे दूंगा। कंप्लीट आपसे एक बार कॉल पे डिस्कस करा जाएगा, पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, पीडीएफ फाइल दी जाएगी, फिर वापस से कॉल पे डिस्कस करा जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारे जो चार्जेस है 250 रुपीज के चार्जेस है। अगर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 250 रुपीज अगर पे करके एक बढ़िया पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो सिंपल से मैंने आपको बता दिया है। अगर बार बार अपने म्यूचुअल फंड को आप ये करोगे ना कि भैया स्मॉल कैप में निवेश कर रहा है, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो स्मॉल कैप को एक्सिट कर लो, लार्ज कैप में निवेश करो। अगर इस तरीके की गलती करोगे तो म्यूचुअल फंड से कॉर्पस तो कुछ क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ वहां से टैक्स बनेगा, नुकसान होगा, म्यूचुअल फंड के चार्जेस लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इस तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा जो माइंड है ना, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर हमको करना पड़ता है। अगर एक बार आपका जो दिमाग है ये सेट हो गया प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, भारी से भारी गिरावट आ जाएगी ना, तो भी आपका माइंड सेट रहेगा, यार कितनी गिरावट आएगी, कितनी गिरावट आएगी, मेरे इन्वेस्टमेंट को तो टाइम है अभी 5 साल 10 साल 15 साल का टाइम है, आन दो, कितनी गिरावट आएगी, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तो निवेश करूंगा। क्योंकि मुझे पता है भैया म्यूचुअल फंड में कितनी पावर है। कोई भी कंट्री का इंडेक्स है वो जिंदगी भर तक डाउन नहीं रह सकता है। आज ऊपर है तो कल नीचे आएगा, परसों वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जैसे 2023 की बात करें, 2024 की बात करें, स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया, फिर स्मॉल कैप डाउन चले गया, लार्ज कैप ने अच्छा रिटर्न दिया। अब 2026 में देखते हैं क्या होता है, समझ रहे हो? तो अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना है ना,
तो आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ ये आपको करने पड़ेगी, अदरवाइज म्यूचुअल फंड से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। अब जिन दो वीडियो की मैं बात कर रहा था, एक तो असेट्स एलोकेशन चेक करने की और दूसरा जो मैं आपको बात कर रहा था कि मेन चैनल पे वीडियो आई है, दोनों वीडियो की लिंक यहाँ पे है। कंप्लीट आप इसको वीडियो को वॉच करो, कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।